हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइकोलॉजी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ आपके सामने प्रश्न लिखे हुए हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे सवालों का कैसे निकालते हैं, जैसे 3, 6, 12, 24। इसका जो एचसीएफ एलसीएम होगा वो होगा 24। 7, 14, 28, 56। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 56। एक सवाल और लेते हैं, 5, 10, 15, 20। इसका कितना होगा? 60 होगा। एक और है 4, 12, 16, 24। इसका 48 होगा। 3, 6, 12, 15। इसका 60 होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका 120 होगा। 120 होगा। नहीं समझ आया कैसे हुआ? चलिए कोई नहीं। इतनी ही तेजी से अगर आप भी करना चाहते हैं, इतनी ही तेजी से अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लगाई हमने, क्या ट्रिक लगाई, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्न है जो अभी अभी आपके सामने हमने सॉल्व किए थे। एक बार देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगी हुई है कि जिसके कारण हम सवाल को देखते ही आंसर बता सकते हैं। सवाल को देखते ही आंसर कैसे बता सकते हैं, आइए एक बार। सबसे पहले हमें देखना होता है कि सवाल में सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो इस सवाल में सबसे बड़ा क्या है? 24। अब इसको देखने के बाद हमें पता करना है कि इस 24 में किस किस का डिवाइड होगा। 3 का डिवाइड होगा तो 3 को काट दो। 6 का डिवाइड होगा, 6 को काट दो। 12 का डिवाइड होगा, 12 को काट दो। तो क्या बचा? 24। तो ये अपने आप में क्या हो गया फिर? आंसर। क्या हो गया? आंसर। ऐसे ही दूसरा सवाल, सबसे बड़ा नंबर 56। 56 में 7 से डिवाइड होगा, 7 को काट दो। 14 से डिवाइड होगा, 14 को काट दो। 28 का डिवाइड होगा, 28 को काट दो। तो क्या बचा? 56। ये है ट्रिक नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। वो क्या है? जैसे ये सवाल है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 20। 5 से कटेगा, 5 को काट दो। 10 से कटेगा, 10 को काट दो। अब बचे क्या? 15 और 20। 15 से 20 में डिवाइड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 20 का टेबल लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे 20 दूनी 40। तो क्या 40 में 15 का भाग होगा? नहीं। 20 दिया 60। 15 का डिवाइड होगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया? 60 आया। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही है। देखिए, सबसे बड़ा नंबर 24। 4 का डिवाइड होगा, ठीक है। 12 दूनी 24। 16 और 24 बचे, तो 24 का टेबल पढ़िए। 24 दूनी 48। 48 में 16 का 16 दिया 48। तो क्या आया इसका आंसर? 48। ठीक है, चलिए एक ये वाला नंबर देखते हैं। क्या कि सबसे बड़ा नंबर है ये। 3 का डिवाइड होगा। 6 का डिवाइड इस नंबर में हो रहा है, ये भी तो बड़ा ही है, तो 6 को काट दो। 12 और 15 का अभी अभी हमने लिया था, क्या 60 होता है। ठीक है, 12 और 15 का 60 होता है। ठीक है, और देखिए आपके सामने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं। एक बार आप इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर ठीक है सेम कंडीशन की ट्रिक लगानी है आपको और इन सवालों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये सवाल है, सबसे बड़ा नंबर 16। 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। इस कंडीशन में 12 और 16 के लिए क्या लेंगे हम? 48 हो गया आंसर। ठीक है, आगे सबसे बड़ा नंबर 48। 8 से कटेगा, 24 से कटेगा, बचे ये दोनों। तो 48 दूनी 96। तो 96 में 32 दिया भी 96 होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी। ठीक, अब ये सवाल आया न्यू कंडीशन के सवाल, कि जब ऐसे सवाल आते हैं जैसे 5, 10 और 11, हो सकता है या 13 आ जाए, कोई भी इवन नंबर आ जाए, सॉरी कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, उसे कहते हैं हम
अभाज्य संख्या। अगर विस्तृत रूप से आपको जानना है तो हमारे लास्ट लेक्चर में देखिए, आपको वहां अभाज्य संख्याओं की जानकारी विस्तृत रूप में मिलेगी। चलिए इस सवाल में देखिए 5 से 10 कट रहा है तो 5 को काट दो, ठीक है। अब 10 और 11 बचे। जब दो संख्या बचे और उनमें से एक संख्या अभाज्य संख्या हो तो क्या करते हैं, दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या आया, 110 आया, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। सेम सवाल अगला वाला, सबसे बड़ा नंबर 28, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, अब बचा क्या, 13 और 28, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। क्या आया, 13 इंटू 28, तो 28 दिया 84, 84 के 4 हासिल के 8, 28 एकम 28, 28 और 8 36, तो आंसर क्या आया, 364, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारी ट्रिक की। अगर आपको यहां तक हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो अब हम इससे आगे बात करते हैं कि कुछ इस चैप्टर में कंसेप्ट्स भी हैं, साथ ही साथ हम कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए और फिर हम कंसेप्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्या कि एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें एक कंसेप्ट लगा होता है क्या, एक बार देख लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने दो नंबर ले लिए, क्या, एक तो ले लिया 6 और एक ले लिया 8, ठीक है। अब मुझे इनके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं इनके, मुझे फैक्टर करने हैं। जैसे 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब बात करनी है हमें किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, दोनों में 2 है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है क्या है, 2, ठीक है। 2 के बाद में और कुछ भी कॉमन है इसमें नहीं। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये बड़े से बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों में कॉमन है, कह सकते हैं। बड़े से बड़ा का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या मतलब होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट है यानी कि सबसे बड़ा है, कॉमन है यानी कि दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब क्या 6 और 8 का ये फैक्टर नहीं है, है, तो मैं यहां पर क्या लिख लूं, फैक्टर भी लिख लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बना, HCF। तो इन संख्याओं का जो HCF है वो कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे क्या कि ये 2 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, ठीक है। यानी कि जो HCF होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोला जाता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसा कि आपने इनके नाम सुने होंगे कि ये होता क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो 2 संख्याओं के कॉमन फैक्टर में हो, और वो भी कौन सी, सबसे बड़ी। इन्हीं संख्याओं को एक बार फिर से ले लेते हैं। जैसे 6 और 8 को मैंने फिर से लिया और इनका किया क्या, गुणनखंड। अब देखना है इसमें क्या कि सबसे पहले हमने देखा कि दोनों लाइन में सबसे ज्यादा क्या आया है, 2, तो सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है। इस लाइन में 3 है, कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक है। यानी कि इसको बोला जाता है क्या, LCM। क्या होता है ये, एक बार फिर से समझो। चाहे जितनी भी संख्याएं हो उनके हम करते हैं गुणनखंड, और उन गुणनखंडों में 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जिस भी लाइन में हमें चेक करना हो उसमें अधिकतम बार कितनी आया है उनको लिख लेते हैं। अब इनका अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 24। इसे बोला जाता है LCM, मतलब लीस्ट
कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। शॉर्टकट में इसको लासा भी बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं क्या, मासा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। एक बार फिर से और ट्राई करते हैं इनका, क्या कि पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं फिर से इन्हीं दो संख्याओं को लेता हूं, 6 और 8 को, ठीक है। अभी अभी हमने इसमें क्या जाना कि इसका जो HCF आया वो क्या आया था, 2। इसका जो LCM आया क्या आया था, 24, ठीक है। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, क्या कि एक बार देखिए कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, गुणनफल क्या आएगा, देखिए 6 × 8 यानी कि 48 आया, ठीक है। एक बार हमें करना है क्या, लासा और मासा का मल्टीप्लाई, तो क्या लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा, तो लासा था 24 और मासा था कितना, 2, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 48। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लासा और मासा के गुणनफल के, कह सकते हैं। तो ये बना हमारा पहला कंसेप्ट, क्या बना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसी कंसेप्ट पे हम एक सवाल, ठीक है फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट पे हम एक सवाल देखते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने, क्या कि दो संख्याओं का लासा 225 है, दो संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये वाला जो आपका अभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है यही फॉलो होगा, क्या कि दो संख्याएं पहली और दूसरी का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो पहली संख्या दे रखी है हमें क्या, 25, दूसरी संख्या नहीं दी, एलसीएम दे रखा है 225 और एचसीएफ दे रखा है क्या, 5। क्या दे रखा है, 5। अब इस सवाल में करना क्या है कि दूसरी संख्या बराबर 225 गुणा 5 बटे 25, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार, 9 बार, तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना आया, 45। ये क्या आया, दूसरी संख्या, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि दो संख्याओं का लासा 1820 है तथा उनका मासा 26 है। यदि उनमें से पहली संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं मेरे साथ क्या लगाया था हमने इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये हमारा कंसेप्ट लगा इसमें। तो क्या पहली संख्या क्या है इसमें, 130 इंटू दूसरी पता नहीं है, लासा है 1820 इंटू मासा है 26। तो क्या करना है, दूसरी संख्या बराबर 1820 इंटू 26 बटे 130 बटे 130। तो दूसरी संख्या बराबर 0 से 0 कट गया, 13 से ये 2 बार कट गया,
तो 182 इंटू 2, तो दूसरी संख्या बराबर 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आया 364 आया। ठीक है, उम्मीद है आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, एक और कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या, पहले इसको रफ कर दें। कंसेप्ट है भिन्नों का लासा व मासा। भिन्नों का लासा मासा कैसे लेते हैं? ठीक है, कोई नहीं, बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये, जो कि आप लोग नहीं कर पाते। जैसे एक भिन्न है 2/3, 4/5 और 6/7। 2/3, 4/5 और 6/7, ये हमारा प्रश्न है, जिसमें हमें लासा के साथ साथ में मासा भी निकालेंगे। यानी कि जब हम दोनों ही चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करेंगे तो इससे हमें आसानी होगी। क्या, अभी जैसे हमने कुछ ट्रिक्स को डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए हमें पहले इसका पता करना है एलसीएम। ठीक है, तो एक बार मैं इधर लिख देता हूं इसका कंसेप्ट क्या होता है। इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या है कि यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो जो संख्याएं ऊपर होती हैं उनका निकालते हैं एलसीएम, और जो नीचे होती हैं उनका निकालते हैं एचसीएफ। और अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो जो चीज निकालनी है वो निकालते हैं ऊपर वाली संख्याओं की, और जो नहीं निकालनी वो निकालते हैं नीचे वाली संख्याओं की। ठीक है, ये जो आपके कंसेप्ट हैं ये बहुत ही काम के हैं। एक बार इनको यहां फॉलो करते हैं। क्या कि अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी 2 का भाग 6 में हो जाएगा, तो 2 को हटा दो, 4 और 6 का क्या आया 12। ऐसे ही इनका एचसीएफ निकालना है, तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा 1 हो गया, यानी कि क्या आ गया आंसर 12। ठीक है, अगर यहीं पर हमसे पूछा जाए कि एचसीएफ कैसे निकालें, एचसीएफ कैसे निकालें, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का मासा यानी कि ऐसी संख्या जिसका इन तीनों में डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का मासा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जब संख्याएं अभाज्य होती हैं तो इनके फैक्टर नहीं करते हैं, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 3 × 5 × 7, तो ये तो हुआ हमारा 2, और ये हो गया हमारा क्या 7 पंजे 35 तिया 105। ये हो गए हमारे दोनों आंसर कि भिन्नों का लासा और मासा हम कैसे लेते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, जैसे ये आपके सामने सवाल है, अब इसमें हमें पता करना है क्या, एलसीएम पता करना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा, 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 को हटा दो, 10 और 6 का कितना आएगा 30। एचसीएफ इन सब में किसका डिवाइड होगा 1 का, तो आंसर क्या मिला हमें 30। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें निकालना होता एचसीएफ तो क्या करते, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेते और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, सभी में जा रहा है 2 का डिवाइड और नीचे वालों का एलसीएम। देखिए 5 से 15 में डिवाइड हो रहा है, तो 5 को हटा दो, 4 और 15 का बनेगा 60। ये और ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सामने अगले टाइप का सवाल है। क्या है
कि 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में होंगे। ठीक है, यानी कि 28 है और 42 है, तो हमें पहले तो निकालना है इनका एलसीएम और फिर निकालना है HCF और बाद में निकालेंगे उनका क्या अनुपात। तो पहले ही इनको लिख लेते हैं हम अनुपात में, यानी कि एलसीएम अनुपात HCF, ये हमसे इसने पूछा है। यानी दोनों संख्याओं का लासा लेना है, दोनों का मासा लेना है, दोनों का फिर निकालना है क्या, रेशियो। तो 28 और 42 क्या होगा इनका कि जब संख्याएं बड़ी हो जाएं तो आपको ऐसे लिख लेनी है और दोनों का टेबल पढ़ते हैं। तो 28, 56, 84 ऐसे ही आगे तक हमको पढ़ते जाना है। सेम इसका टेबल पढ़ते हैं क्या, 42, 84 और आगे। तो जैसे ही कोई संख्या हमें कॉमन मिल जाए, जैसे ही कॉमन मिल जाए तो क्या लिखा हमने, कॉमन। अब इससे पहले कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो सबसे छोटी यही होगी। सबसे छोटी मतलब इसी को बोला जाता है क्या, लीस्ट। दोनों के मल्टीपल में आ रही है तो क्या आ रहा है, ये फैक्टर। तो ये क्या बन गया, LCM। तो LCM क्या निकला, 84। क्या निकला, 84। अब हमें लेना है इनका मासा, यानी कि 28 का और 42 का लेना है HCF। तो दोनों में किससे डिवाइड होगा, देखते हैं एक बार। 28 को 2 इंटू 2 इंटू 7 और 42 को 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, दोनों में क्या देखना है हमें, कॉमन देखना है। 7 आया, कॉमन देखना है 2 आया, और कुछ है नहीं। तो इसी को बोलते हैं बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो 7 दूनी 14, क्या आया, 14। जब रेशियो निकाला तो 14 से एक बार और 14 से 6 बार, तो 6:1 आया किसमें, इन दोनों संख्याओं के लासा और मासा का अनुपात। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कंसेप्ट कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ लासा मासा वही पुराना वाला, और यहाँ पर बस इनका क्या पूछा था कि अनुपात क्या होगा। ठीक है।